हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38 और ये क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी विषय कैदी और कोकिला का भाग 4 है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर से 3 भाग कर लिया है और नेक्स्ट अब इस भाग में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनः स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो बच्चों, इस कविता को सीरियली जानने के लिए, श्रृंखलाबद्ध जानने के लिए आप हिंदी विषय के पीछे के 3 वर्कशीट भी देख लेंगे। वर्कशीट 37, 36 और 35, उसमें कवि और कोकिला चैप्टर का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है और उसको देखने के बाद जब इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और यह आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। कवि कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। कोयल से कह रहे हैं कि तुझे तो हरी हरी डालियाँ मिल रही हैं, बाहर घूम घूम करके तुम हरियाली डाली पर घूम रही हो और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कह रहे हैं कि तेरा जो संसार है वो पूरे नभ का है। नभ मतलब आकाश होता है, इस नभ का मतलब आकाश होता है, मतलब तेरा संसार पूरे आकाश का है जिसकी कोई सीमा नहीं है और मेरा संसार तो मात्र ये 10 फुट का काल कोठरी है, 10 फुट की ये 10 फुट का कमरा है जिसमें मैं बंद हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि तुझे स्वतंत्रता है, तुझे पूरा संसार मिला है, फिर भी तेरे गीतों पर भी लोग वाह वाह कहते हैं और हम यहाँ बैठकर रोते भी हैं, तो वो भी गुनाह है, हमारी रुलाई भी कोई सुनने वाला नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम अपनी और मेरी विषमता देख लो, तुम खुली स्वतंत्र हो, तुम स्वच्छंद हो, फिर भी तुम रात को गा रही हो और रात को तुम रणभेरी बजा रही हो। तुम्हें क्या दिक्कत है? बंद तो हम हैं, जेलों में बंद है, रणभेरी हमें बजाना चाहिए, क्रांति हमें करना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो स्वतंत्रता है, तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो? इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं। कह रहे हैं कि तुम्हारे इस हुंकृति, हुंकृति मतलब हुंकार, हुंकार कहा जाता है, लड़ाई के शंखनाद को हुंकार कहते हैं। तो वहीं कहते हैं तुम जो ये रात को गा करके लड़ाई का शंखनाद कर रही हो, तुम बताओ कि अपनी कृति से मतलब अपनी लेखनी से, अपने काव्य कौशल से मैं और क्या कहूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन कह रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी को कि उनके आह्वान पर मैं किसमें किस जगह प्राण निछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या है, जहां एक ओर कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चारदीवारी है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह की जागृति कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन
तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। इस तरह से इस पूरे कविता का भावार्थ हो गया और कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका उत्तर है, कोयल की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता देखकर कवि को ईर्ष्या हो रही है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि कोयल की मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। इसका उत्तर है, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन निम्न पंक्तियों में है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। उसके बाद आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। उत्तर, कवि देश के लिए अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि पैदा कर सकता है और लोगों के मन में देश प्रेम की आग जला सकता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।